जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। सुख सागर का चौथा अध्याय शुरू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। चौथा अध्याय। धुंधली धुंधकारी एवं गोकर्ण की कथा। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादि, जब समस्त ऋषिगण एवं वैष्णव सप्ताह पुराण की कथा सुनने में ध्यान मग्न हो गए, उस समय मुरलीधर अपने मनोहरी त्रिभंगी रूप में करगनी, मुकुट, कुंडल एवं रत्न जड़ित आभूषणों से शोभामान होते हुए मस्तक पर केसर का तिलक लगाए सभी सखाओं सहित यज्ञशाला में प्रकट होकर सभी को अपना दर्शन देकर कुतूहल किया। कथा मृत का श्रवण करने से जो मनोरम सभी भक्तों के हृदय में बनी थी, वही आनंद कंद श्री कृष्ण अपने साकार रूप में उनके सन्मुख खड़े थे। उनके दर्शन पाकर उपस्थित ऋषिगण अपने को धन्य समझने लगे और सबने विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करके दंडवत प्रणाम किया। जे आनंद देखकर नारद जी ने श्री संत कुमार जी से पूछा, हे प्रभु, आपने जिस कथा का वर्णन किया है, भागवत कथा को जिसने सुना उसी ने मुक्ति पद को पाया। आप कृपया करके इसका महात्म भी वर्णन कीजिए। संत कुमार जी ने नारद जी का निवेदन सुनकर बोले, हे देव ऋषि, कलयुग में जो महापापी हैं, वे भी इस सप्ताह जग से पवित्र होकर मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। इस कथन में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हम आपको एक अति प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा के श्रवण से पापियों के मन में नई चेतना जागृत हो जाएगी। जिस प्रवृत्ति में सदा लिप्त रहने वाले प्राणी के मन में भगवान नाम की महिमा की अलौकिक किरण स्फुटित निकलने से तात्पर्य है होने लगेगी। हे प्रभु, अत्यंत ही विनय भाव से देवर्षि नारद श्री संत कुमार जी से बोले, समय बहुत मूल्यवान है, अतः आप कृपया करके यथाशीघ्र हमें उस कथा रूपी अमृत का पान कराइए। हमारे मन में उस कथा को सुनने की इच्छा क्षण प्रतिक्षण बलवान होती जा रही है। संत कुमार जी के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज आकर विद्यमान हो गया। संपूर्ण मुखमंडल उस तेज से चमकने लगा और होठों पर गंभीर मुस्कान उभरी, जिसमें अस्तिकता का भाव पूर्ण रूप से विद्यमान था। कथा श्री गणेश करते हुए संत कुमार जी ने अपनी मुस्कान को लुप्त करने के पश्चात बोले, प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अत्यंत ही रमणीक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम का एक कुलीन एवं धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। भगवान के उस प्रति उसकी पूर्ण आस्था थी। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था। वह अपने पति को अत्यंत कष्ट देती थी, किंतु वह ज्ञान से परिपूर्ण ब्राह्मण अपनी पत्नी के दुष्कर्मों को प्रभु की इच्छा समझकर उसे कुछ भी न कहता था। चौथेपन के आगमन तक जब उसकी पुत्र प्राप्ति न हुई, तब पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने व्रत रखने का प्रारंभ कर दिया। प्रभु की इच्छा बलवान, ये बात उस पर यथार्थ हुई। प्रभु
को कुछ और ही मंजूर था। उस ज्ञानी ब्राह्मण की अभिलाषा पूर्ण न हुई। निराशा ने चारों ओर से आकर जकड़ लिया। तब वह देह त्यागने की मन में इच्छा धारण करके घर से निकल पड़ा और जंगल में जा पहुंचा। अति प्यास से व्याकुल होकर वह एक सरोवर पर गया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय। सरोवर का जल अत्यंत शीतल एवं निर्मल था। चुल्लू से जल पीकर प्यास बुझाने के पश्चात बैठकर सोचने लगा। उसी समय प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर एक महात्मा उस घनघोर जंगल में आ पहुंचे। आत्मदेव ने उनके मुखमंडल पर विराजमान तेज को देखकर ही अनुमान कर लिया कि ये जरूर कोई महापुरुष है। उसने आदर के साथ महात्मा को बिठाया। महात्मा से आत्मदेव की विकलता छिपी न रह सकी। उसने पूछा, है विप्रवर, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारी विकलता का कारण क्या है? आत्मदेव का गला रूंध गया। बोले, हे महात्मन, मैंने अवश्य ही पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया था जिस कारण इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहा। निसंतान होने का मुझे बहुत दुख है, इसलिए अपने प्राण त्यागने आया हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, विप्रवर, निराशा उस गहरे अंधकूप के समान होता है। निराशा उस गहरे अंधकूप के समान होता है जिसके तल में जल होने की संभावना तो की जा सकती है, परंतु वास्तविकता ठीक उसके विपरीत होती है। ला अपनी हस्तरेखा मुझे दिखा। आत्मदेव ने अपना हाथ आगे कर दिया। कर्म रेखा देखने के पश्चात महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक भी संतान सुख का प्राप्त होना नहीं लिखा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक भी संतान सुख प्राप्त होना नहीं लिखा है। अतः ये व्यर्थ में रो रोकर अपने प्राणों की बलि मत चढ़ा। कल युग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ब्राह्मण पुत्र की इच्छा की प्राप्ति का ख्याल छोड़कर प्रभु के चरणों का ध्यान कर, तुझे परम गति की प्राप्ति होगी। हे महाराज, ब्राह्मण अति दीन होकर बोला, इस समय मुझे पुत्र के सिवा अन्य कुछ पाने की अभिलाषा ही नहीं है। मुझे तो एक पुत्र दीजिए, तभी तो नहीं तो अभी आपके सामने मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय। महात्मा बोले, हे विप्र, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति ना हुई। इसलिए मेरा कहा मानकर पुत्र प्राप्ति की कामना को त्याग दे और अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित कर स्वयं को धन्य कर ले। ये बात सुनकर आत्मदेव बोला, आपका ये ज्ञान रूपी उपदेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कृपया करके मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का उपाय बताइए। आत्मदेव का हठ देखकर महात्मा ने उसे एक आमंत्रित फल दिया और बोले, शायद हरि की इच्छा कुछ और है जो मेरी बात नहीं मान रहा है। ले जाकर ये फल अपनी स्त्री को खिला दे, तुझे पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। फल लाकर आत्मदेव अपने घर वापस लौट आया और अपनी स्त्री के हाथ में महात्मा द्वारा प्रदान किया हुआ फल रखकर बोला, हे धुंधली, इस फल के खाने से तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, इसलिए तू ये फल खा ले। ये कहकर वह बाहर चला गया। कुछ देर बाद धुंधली की सहेली उसके घर आई। तब धुंधली से बोली, है सखी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे ये फल लाकर मुझे दिया है, परंतु गर्भ रहने के डर से मैं इसका भक्षण करना नहीं चाहती हूँ। गर्भ धारण करने पर अनेक कष्ट होते हैं, इसलिए इस फल को मैं नहीं खाऊंगी।
और पति से झूठ बोल दूंगी कि वह फल मैंने खा लिया है। ये कहकर धुंधली ने उस फल को छुपाकर घर के कोने में रख दिया, किंतु 1 माह के पश्चात वह उदास रहने लगी। उसकी उदासी का कारण यह था कि पति द्वारा पूछे जाने पर क्या जवाब देगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। एक दिन धुंधली की बहन उसके घर आई और उसे उदास बैठी देखकर पूछने लगी। तब धुंधली पूरी बात बताते हुए बोली कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। उसकी बहन बोली, हे धुंधली, तू तनिक भी चिंता मत कर, मेरे पेट में 1 माह का गर्भ है, सो तू अपने पति से कह देना मैं गर्भवती हूँ। जब मेरे घर से लड़का पैदा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। तू जो फल छुपा कर रखी है उसे अपनी गाय को खिला देना। अपनी बहन की बात सुनकर धुंधली अति प्रसन्न हो गई। अपनी बहन की खूब अवगत की निश्चित अवधि प्राप्त होते ही उसकी बहन को पुत्र प्राप्त हुआ, तो धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। किंतु दूसरे दिन अपने मुख पर मलिनता लाकर बोली, मेरे दूध नहीं उतरता। किंतु मेरी बहन को आज 6 मास पहले एक बालक हुआ था, वह मर गया था, परंतु उसके स्तनों में आज भी बहुत दूध उतरता है। इससे वह जहाँ आकर मेरे लड़कियों का अपने दूध पिलाती रहे तो बहुत अच्छा है। आत्मदेव ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। उससे धुंधली अति प्रसन्न हो गई। उसने अपने पुत्र का नाम धुंधली के नाम पर धुंधकारी रखा। उधर फल खाने से गौ गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से मनुष्य रूपी एक बालक ने जन्म लिया, जिसके दोनों कान तो गौ के समान थे, परंतु शेष शरीर मनुष्य के समान था। उसे देखकर आत्मदेव अति प्रसन्न हुआ और उस विशिष्ट बालक का नाम गोकर्ण रखा। जब दोनों बालक सियाने हुए तो दोनों बालकों ने विधि के विधान से बहुत अंतर था। गोकर्ण जहाँ एक विधान और तेजस्वी बालक सिद्ध हुआ और धुंधकारी महामूर्ख और अधर्मी निकला। हर बुरे काम करने लगा, जुआ खेलने लगा और चोरी करने लगा, और एक दिन अपने माता पिता को पीटकर घर के सारे वस्त्र आभूषण उठा ले गया। उन्हें बेचकर वैश्य गमन कर गया। अपने पुत्र की दशा देखकर ब्राह्मण आत्मदेव रोने लगा। तब गोकर्ण अत्यंत विनम्र भाव से बोला, हे पिता, मृत्यु लोक में दुख ही हर किसी को मिलता है। सुखी मनुष्य वही है जो मोह माया से मन हटाकर प्रभु के चरणों से स्नेह करने लगेगा। भगवत भजन ही सच्चे सुख का साधन है। भगवत भजन ही सच्चे सुख की प्राप्ति है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। हे पुत्र, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ बात कही है। गोकर्ण के कथन का अनुमोदन स्वीकार करते हुए आत्मदेव बोला, आज तुमने मस्तिष्क के बंद कपाटों को खोल दिया है। अब मैं पुनः भंड में जाऊंगा, परंतु उस बार की तरह आत्महत्या करने नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए भगवत भक्ति में अपना बाकी जीवन गुजारूंगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इति श्री 4था अध्याय समाप्त।